हेलो स्टूडेंट, O20 डिजिटल एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं आकाश आज आपके लिए लेकर आ गया हूँ क्लास 9 की एक्सरसाइज 2.4 एक्सरसाइज 2.3 एक्सरसाइज तक हम करा चुके हैं। जिस भी बच्चे ने वो वीडियोज अभी तक नहीं देखी है तो पहले जाकर उन वीडियोज को देखिए। आपको पता है मैं आपका मैथ एनसीईआरटी की बुक से करा रहे हैं, जो कि अधिकतर स्कूलों में एनसीईआरटी की बुक ही प्रेफर की जाती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 2.4 में आपका क्या है। एक्सरसाइज 2.3 हम करा चुके हैं। जिसने वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पे ही आपकी वीडियोज पड़ी है, तो जाके पहले उन वीडियोज को देखिए, उसके बाद इस वीडियो पे आना। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। यूज सूटेबल आइडेंटिटी टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। आपको आइडेंटिटीज देखनी है जिससे कि इनका प्रोडक्ट क्या हो जाए, आपका बहुत इजीली हो जाए। अब इसके लिए आपको एक फॉर्मूले होते हैं कुछ, जो कि आपको याद रखने बहुत जरूरी है। जैसे कि पहले फॉर्मूले देख लीजिए आपके। फर्स्ट आपका क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब वो लोग सर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। नॉर्मली जो कि जनरली सबको याद होता है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर आप बोलोगे सर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ लग जाता है माइनस माइनस का 2ab। ठीक है, फिर आगे आपका आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला आपका क्या होता है, अब बोलोगे सर ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, और भी आपके क्यूब वाले फॉर्मूले होते हैं। क्या होता है आपका ए प्लस बी का होल क्यूब, याद होगा सभी को। क्या होता है, आप बोलोगे सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस। ठीक है, अब बोलोगे सर ठीक है। तो आगे आपका क्या आता है, अब आप बोलोगे सर ए माइनस बी का होल क्यूब। ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, आप बोलोगे सर ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस का 3ab और ब्रैकेट में ए माइनस बी। आप बोलोगे सर हमें फॉर्मूले याद, जिनको याद नहीं पहले इस फॉर्मूले को आप याद कर लेना, इनके बिना आपका कुछ भी नहीं है। और आगे देखते हैं आपका नंबर 6। नंबर 6 पे आपका क्या आता है, आप बोलोगे सर फॉर्मूले ये भी होते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब। हाँ जी, फॉर्मूले तो ये भी होते हैं। क्या होता है आपका ए प्लस बी ब्रैकेट 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और आपका माइनस का ए, ये आपके होते हैं। और एक आपका आ जाता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, कलर चेंज नहीं किया था पिछली बार, तो देख लेते हैं क्या होता है। ए माइनस बी ब्रैकेट में आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का, ये आपके फॉर्मूले होते हैं। फॉर्मूले ये ही नहीं, फॉर्मूला आपके बहुत है, देखते रहिए। नंबर 8। नंबर 8 पे आपका क्या आता है, अब ये तो हो गए आपके दो दो के फॉर्मूले। आपके तीन तीन के फॉर्मूले भी होते हैं, जैसे कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसमें 3 नंबर्स आपके, 2 नंबर्स के फॉर्मूला आपने जनरली पढ़े होंगे। 3 का क्या होता है आपका, तो बोलोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस प्लस का 2ca। ये आपके फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, और अब आगे आपका एक और फॉर्मूला होता है नंबर 9। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc इक्वल में क्या होता है आपका ए प्लस बी प्लस सी। आगे होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी और माइनस का सी ए। ये आपका फॉर्मूला होता है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल होता है आपका ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी और ब्रैकेट में आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी और माइनस बी सी और माइनस आपका सी ए। ये आपके जनरली फॉर्मूले आपके होते हैं। और एक चीज और आपने देखी होगी, क्या देखी होगी आपने, अगर आपको गिवन होता है ए प्लस बी प्लस सी, आपको क्या गिवन है, आपको 0 गिवन है। ठीक है, अगर आपको ये चीज गिवन है तो आपको क्या हो जाता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब
आपका क्या हो जाता है 3abc के बराबर हो जाता है। आप बोलोगे सर कैसे हो जाता है? अगर a प्लस बी प्लस सी आपको 0 गिवन है तो इस फॉर्मूले में अगर आप रखोगे तो इसकी वैल्यू क्या रख दोगे आप बोलोगे सर 0। और 0 में आप किसी की मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा आपका 0 के बराबर। तो इसके बराबर क्या आ जाएगी आपकी 0 आ जाएगी। a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc बराबर में 0। 3abc को इधर ले जाएंगे माइनस का प्लस का हो जाएगा तो फिर आपका यही आ जाएगा a³ प्लस b³ प्लस c³ इक्वल आपका 3abc। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आए होंगे। लेकिन जो इस एक्सरसाइज में अभी जो क्वेश्चन था उसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो क्या था आपका? वो था आपका a प्लस एक्स और b प्लस एक्स। नहीं, ये नहीं, आपका x प्लस a आपका x प्लस b। इसका फॉर्मूला आपका क्या होता है? आप बोलोगे इसका फॉर्मूला आपका सिंपल है, क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस का a प्लस बी इंटू मैक्स और प्लस का a इंटू बी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर कहीं पे आपका माइनस लगा हुआ है तो आपको उसी अकॉर्डिंग साइन चेंज कर देना है। अगर ये प्लस का ए है, अगर ये माइनस का होता सपोज दैट ये होता है एक्स माइनस ए और ये आपका क्या होता है एक्स प्लस बी। कंडीशन ये जो आगे का नंबर है ये आपका क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए आपका, सेम रहना चाहिए। अगर ये नंबर सेम है तो आगे वाले नंबर का स्क्वायर करेंगे प्लस। अब जहाँ ए लिखना है वहाँ आप माइनस का ए लिखोगे और जहाँ बी है वहाँ प्लस का बी। एक्स की जगह एक्स प्लस जहाँ ए है वहाँ माइनस का और बी की जगह आपका बी। बस फॉर्मूले में ये आपके चेंज जाएंगे। कहीं आपका ऐसा भी हो सकता है ए माइनस का ना होगा आपका क्या, बी आपका माइनस का होगा। ए माइनस का ना होगा आपका क्या होगा, बी माइनस का होगा, तो वहाँ पे आप बी आपको माइनस का कर देना है। ठीक है, बस यही आपके फॉर्मूले हैं। अगर आपको ये फॉर्मूले अच्छे से याद है, अगर आपको ये फॉर्मूले अच्छे से आते हैं तो आप क्वेश्चंस को आसानी से कर पाओगे, वरना आपसे कोई भी क्वेश्चन आसानी से नहीं हो पाएगा। तो चलिए देखते हैं हमारा क्या है। यूज सुटेबल आइडेंटिटी टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। एक्स प्लस 4 ब्रैकेट ब्रैकेट एक्स प्लस 10। आपका फर्स्ट वाला क्वेश्चन, इसका आंसर क्या है? आप बोलो सर एक्स प्लस 4 और आपका एक्स प्लस 10 हो गया आपका। एक्स प्लस 4 ब्रैकेट एक्स प्लस आपका 10। मैंने अभी बताया था आपको, फॉर्मूला लिखवाया था एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी वाली कंडीशन अगर आपकी बनती है तो फॉर्मूला होता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस का ए प्लस बी एक्स और आपका ए बी। ये कंडीशन बनती है। आप बोलो सर हाँ जी यही कंडीशन बनती है आपकी, तो आपको यही बनानी है। क्या हो जाएगा आपका एक्स का स्क्वायर प्लस दोनों को ऐड कर देंगे 4 प्लस 10 और इंटू में एक्स और प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई। आप बोलो सर ये तो बहुत इजी होगा, एक्स का स्क्वायर प्लस दोनों को ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 14x और ये कितना हो जाएगा आपका 40। बस मल्टीप्लाई करके आपका ये आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करके आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मैंने कैसे किया है। अगर आपको ये आइडेंटिटी आपकी याद है, अगर आपको ये आइडेंटिटी याद है तो आप बहुत इजीली क्वेश्चंस को कर पाओगे, वरना नहीं होगा। इस एक्सरसाइज में आपके इसी आइडेंटिटी के ऊपर जो भी क्वेश्चन है आपके वो गिवन है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन होगा। सेकंड वाला क्वेश्चन आपका कैसे होगा। आइडेंटिटी आपकी लिखी हुई है, इस क्वेश्चन को मैं मिटा देता हूँ क्योंकि और आपके यहाँ पे जगह नहीं है। ये आपका कैसे रिमूव होगा। ठीक है, तो चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, एक्स प्लस 8 और आपका एक्स माइनस का 10। ठीक है, अब बिल्कुल वही कंडीशन बन रही है, बस जहाँ पे बी था वहां की जगह आपको माइनस का 10 दे दिया है। तो क्या करना है आपको, एक्स का स्क्वायर करना है प्लस क्या करना है आपको ए प्लस बी प्लस और बी कितना है आप बोलोगे सर माइनस का 10 है, तो आपको माइनस का 10 ही दिखना है और आपका एक्स प्लस और ए और बी की मल्टीप्लाई करनी है। ए आपका 8 है, बी आपका माइनस का 10 है। बस सिंपल, और कुछ नहीं करना आपको।
एक्स का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आपका 8 प्लस माइनस माइनस का 10 एक्स, और प्लस माइनस आपका क्या हो जाएगा माइनस, और 8 10 आपका, आप बोलो सर 80 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस ये कितना आ जाएगा आपको, प्लस माइनस 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 का 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा आपको माइनस का 80। एक्स स्क्वायर प्लस माइनस आपका माइनस का 2 और एक्स का एक्स माइनस का 80। ठीक है, आ गए समझ में बहुत अच्छे से आपको। बस इस बार आपको क्या माइनस का 10 गिवन था तो आपने वहाँ माइनस का 10 ही रखा है, जहाँ जहाँ आपको 10, अगर ये प्लस का 10 है तो आपने प्लस का 10 रखा था, माइनस का 10 है आपने माइनस का 10 रख दिया, और इसमें इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं करना। प्लस माइनस आपको पता ही है, प्लस माइनस आपका माइनस होता है और माइनस माइनस आपका प्लस होता है। ठीक है, अब बाकी के 3 क्वेश्चन है, इनमें से बस एक क्वेश्चन मैं और आपको करा देता हूँ, जैसे कि क्वेश्चन नंबर आपका 4। ठीक है, ये आपको थोड़ा उटपटांग सा लग रहा होगा, आप बोलो सर फ्रैक्शन में आ गए हम कैसे कर पाएंगे। ये तो आपका और ज़्यादा इजी है, इसमें आपको एक दूसरा फॉर्मूला भी लग जाएगा, मिटा देता हूँ मैं अब इसको। अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो आप क्वेश्चन देखते ही बता दो सर कहाँ पर कौन सा फॉर्मूला आपका लगने वाला है। आप बोलो सर, बोल तो ठीक रहे हो, इसमें क्या आपका वाई स्क्वायर प्लस का 3/2, वाई स्क्वायर माइनस का 3/2, क्या आपका ए, वाई स्क्वायर को ओनली ए ही मानो, ए प्लस इसको मानो बी, ये क्या ए, और ये ए प्लस बी, वाई स्क्वायर ए था तो ये भी ए, ये बी है तो बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी कौन से फॉर्म किसके बराबर होता है, आप बोलोगे सर हमें बहुत अच्छे से याद है, ए प्लस बी और ए माइनस बी हमारा होता है जी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप बोलोगे सर ठीक है, आपने अच्छे से बता दिया, बस आपको कुछ नहीं करना, एक जगह कितना आपको वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर का भी स्क्वायर, एक ही जगह वाई स्क्वायर ही था, माइनस 3/2, बी की जगह 3/2 है इसका स्क्वायर, वाई स्क्वायर का स्क्वायर कितना होगा, आप बोलो सर वाई की पावर 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9 होगा, 2 का होगा 4, बस इतना ही आएगा आपका, यही आपका आंसर हो जाएगा। ज़्यादा कुछ नहीं करना, क्वेश्चन आपके इतने हार्ड नहीं है जो आप देखते ही बस डर जाते हो, करने की कोशिश करोगे तो सब इजीली हो जाएगा। बाकी 2 क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में इनका आंसर करके बताना। अगर किसी बच्चे को डाउट हुआ करे तो हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, जिस बच्चे को कैसा भी डाउट हो तो उस ग्रुप में वो भेज सकता है अपने डाउट्स। सैटरडे से संडे वो ग्रुप आपके लिए ओपन रहता है, वरना आपके लिए वो बंद कर दिया जाता है। ठीक है, जिस भी बच्चे को कोई भी क्वेरी हो उसमें भेज सकता है, उस ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डलवा देंगे, व्हाट्सएप का आपका ग्रुप है, व्हाट्सएप तो आप सभी लोग लगभग चलाते ही हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इवेलुएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, आपको बिना मल्टीप्लाई करके इनका आंसर बताना है। आप बोलो सर हम कैसे बता सकते हैं, अरे बहुत ईजी है, बस थोड़ा कॉमन सेंस यूज कीजिए, थोड़ा दिमाग यूज कीजिए कि आप कैसे बता पाओगे। देखो क्या लिखा है, 103 मल्टीप्लाई 107, या तो आप इसको क्या करने के कई मेथड, इसको क्या लिख सकते हो 100 प्लस का 3 तो 100 प्लस का 7, वही होगा x प्लस ए और x प्लस बी। आप बोलो सर वही होगा, इसमें क्या करते हैं फर्स्ट वाले का स्क्वायर करते हैं प्लस दोनों लास्ट वालों को ऐड करते हैं और फर्स्ट वाले से फिर उसमें मल्टीप्लाई प्लस और दोनों लास्ट वालों के आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो गया। 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 10,000। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दो 10 और 100 की 10 में मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा आपका 1000 प्लस इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 7 3 21, 1000 आपका ये है, 1000 ये कितना होगा 11,000 और ये 21 कितना हो जाएगा 11,021, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका आंसर हो जाएगा 11,021 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आप बोलो सर दूसरा मेथड क्या है, अब इसका दूसरा मेथड देख लीजिए। आप बोलो सर हम इसको कैसे करें, जैसे कि 103 और मल्टीप्लाई 107, अब इसको क्या लिख सकते हो 103 को 105 माइनस 2, अब भी तो 103 है, आप बोलोगे हाँ जी सर 107 क्या लिख सकते हो 105 प्लस का 2,
आप बोलो सर ठीक लिखा आपने। 105 माइनस 2, 105 प्लस 2, ठीक है। 105 माइनस 2, 105 प्लस 2। ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला बनना है, तो क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। 105 का स्क्वायर कितना आएगा, स्क्वायर निकालने की ट्रिक अगर आपको नहीं पता तो मैंने इस चैनल पे स्क्वायर निकालने की बहुत आसान ट्रिक आपकी डाली हुई है, जिस बच्चे ने नहीं देखे तो देख लीजिए। ये कितना ज्यादा है 100 से, आप बोलो सर 5। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। ऐसे 5 और ऐड कर दीजिए, 105 में 5 ऐड करेंगे तो 10, ठीक है, 110, 110 माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है, आप बोलो सर 4, ठीक है। अब इसमें से माइनस करेंगे 4 तो कितना आ जाएगा आपका 21, तो 11,021 आपका आंसर आ जाएगा। इस मेथड से कर लीजिए, इस मेथड से कर लीजिए, ठीक है। आपको दोनों से अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा हुआ है 95 मल्टीप्लाई 96, ये आपको खुद करना है, ठीक है। तो 95 को कैसे ब्रेक करोगे, आप बोलो सर 90 प्लस 5 करके कर लो, 90 प्लस 6 करके कर लो, 90 प्लस 6, ऐसे तो हो जाएगा आपका जैसे ये किया था आपने, या फिर माइनस करके कर सकते हो, 100 माइनस 5 और 100 प्लस 6, ठीक है। आगे समझ में, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। अब इसको आपको सेकंड वाला बता देता हूँ, थर्ड वाला आपको खुद करना है दोनों मेथड से। अगर दोनों मेथड से आप करके देखोगे तो आपको अच्छे से एक्सपर्ट हो जाओगे आप दोनों मेथड्स में, ठीक है। चलिए देखते हैं सेकंड वाला आपका क्या है। क्या आपका 95 मल्टीप्लाई 96, माइनस वाले मेथड से बता देता हूँ आपको, 100 माइनस 5 और 100 माइनस 6, 100 माइनस 6 नहीं 100 माइनस 4, ठीक है। आप बोलो सर वही कंडीशन बन रही है, 100 का स्क्वायर प्लस ए की जगह कितना माइनस का 5, बी की जगह कितना माइनस का 4, तो आपको वही लिखना है और मल्टीप्लाई में 100 आपका प्लस ए की जगह कितना माइनस का 5 और बी की जगह कितना आपका, आप बोलो सर माइनस का 4। अगर माइनस में नंबर है तो आपको माइनस में लिखना है, अगर प्लस में नंबर है तो आपको प्लस में लिखना है, ठीक है। कंडीशन ये है। अब 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, आप बोलो सर 10,000 प्लस प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा, माइनस का 9 और मल्टीप्लाई में 100 प्लस माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, और 4 5 आपका 20 आ जाएगा। अब बोलो सर ठीक है, ये हो जाएगा आपका 10,000 प्लस माइनस आपका माइनस 9 के 100 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा आपका 900 प्लस का 20। मैंने आपको स्टार्टिंग में सिखाया था जो प्लस वाले नंबर वो एक साथ कर लेना है, 10,020 हो जाएगा, उसमें से 900 आपको माइनस कर देना है, कितना हो जाएगा 10,020 माइनस का 900, ठीक है। अगर माइनस करोगे तो आप कितना हो जाएगा आपका, आप बोलो सर 9,120, 9,120 आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये देख लो 10,000 में से अगर 900 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा आपका, 10,000 में से 900 माइनस करोगे तो आपका 9100 आ जाएगा, 9,010, इसमें 20 और ऐड कर दो कितना हो जाएगा 9120। ऐसे क्या करो 9120, टुकड़ों में क्या करो कैलकुलेशन, एक साथ नहीं। अगर टुकड़ों में कैलकुलेशन करोगे बहुत इजीली हो जाएगी, बहुत आसानी से। ऐसे मैं आपको मल्टीप्लाई करने की ट्रिक बताता हूँ। अगर आपको 14 की मल्टीप्लाई करनी है किसमें 21 में, ठीक है, तो आप कैसे करोगे, ऐसे मल्टीप्लाई करने लगोगे। अरे ये देखो इसको कैसे लिख सकते हो 20 प्लस का 1, 14 की मल्टीप्लाई 20 में करेंगे कितना हो जाएगा 280, और 14 की 1 में करेंगे 14, तो 280 में आपको 14 बस ऐड करना है, तो कितना आ जाएगा आपका 294, कितना आ जाएगा 294। ऐसे टुकड़ों में कैलकुलेशन करनी थी, ठीक है करो। अब ये नहीं कि आपको ये करना ही है अलग ऐसे करके, डायरेक्ट क्या करो, अगर 14 की 20 में करेंगे कितना आ जाएगा 280, और 14 की 1 में करेंगे 14, और दोनों को ऐड कर दो ये आ जाएगा आपका, ठीक है। कैलकुलेशन आपकी इतनी इतनी हार्ड नहीं होती जितनी आप बना देते हो क्वेश्चन में, ठीक है। और थर्ड वाला क्वेश्चन आपको खुद करना है दोनों मेथड से। दोनों मेथड से एक तो आप क्या करोगे, इसको लिख सकते हो 100 प्लस 4 और 100 माइनस 4। चलो इसी मेथड से एक ही मेथड से कर लेना, ये आपका हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा ये, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग प्रॉपर्टीज आइडेंटिटीज। 9 है, आपको फैक्टर करने हैं इनके क्या आइडेंटिटीज का यूज करके,
9x² प्लस का 6xy प्लस का y²। अब आपको ये कैसे करना है? आप बोलो सर हम इसको कैसे करें, हमें तो फैक्टर करने की कोई आइडेंटिटीज आपने बताई नहीं है। फर्स्ट वाला आपका 9x² प्लस का 6xy प्लस का y, ठीक है। तो आपने फैक्टर सीखे होंगे कि लास्ट के की मल्टीप्लाई स्टार्टिंग में करते हैं, उसका बेसिक वो क्या होता है आपका ax² प्लस का bx प्लस का c। स्टार्टिंग में वेरिएबल की पावर 2 होती है, फिर 1 होते, फिर कुछ भी नहीं होती। आप बोल सर x की पावर यहाँ पे कितनी है, 2 है, यहाँ पर x पावर 1 है, यहाँ पर x पावर कुछ भी नहीं है। तो x के रेस्पेक्ट में कर लो या फिर y के रेस्पेक्ट में कर लो, आंसर दोनों से आपका सेम ही आना है, इससे कर लो। तो x यहाँ कुछ भी नहीं तो क्या होगा 1, 1 से मल्टीप्लाई अगर 9 में करेंगे कितना आ जाएगा आपका 9, कितना आ जाएगा आपका 9, और 9 का आपको इस फैक्टर करने की प्लस हो के कितना है आपका 6, प्लस हो कितना है आप बोलो सर 3 3 जा 9, और 3 और 3 को अगर आप ऐड कर दो कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। तो जहाँ पे 6 लिखा हुआ है, जहाँ पे क्या लिखा हुआ है 6 लिखा हुआ है, वहाँ पे आपको क्या कर देना है, वहाँ पे कर देना आपको 3 प्लस 3, और एक्स वाई है तो एक्स वाई लिख देंगे प्लस का y²। 9x² प्लस कितना हो जाएगा 3 की मल्टीप्लाई एक्स वाई में करेंगे 3xy, 3 की मल्टीप्लाई एक्स वाई में करेंगे 3xy। अब इन दोनों में कॉमन लेंगे, या 9 है या 3 है, 9 और 3 का शेप होता है 3, तो 3 आ जाएगा, x² है ओनली x है, तो छोटी पावर कॉमन आती है तो x का आपका क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा, ठीक है। x आपका आ गया, तो अब 3 से डिवाइड करेंगे 9 में आपका 3 बचेगा, x से x² में डिवाइड करेंगे आपका x बचेगा प्लस 3 से 3 में डिवाइड करेंगे 3 गायब आपका, x से x में डिवाइड करेंगे x गायब, बचेगा ओनली y प्लस। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा आप बोलो सर, में y दिख रहा है सीधा सीधा, और 3 y से डिवाइड कर देंगे y हट जाएगा 3x बचेगा प्लस y से डिवाइड कर देंगे पावर 2 में तो 1 पावर 1 बचेगी y, ठीक है। अगर ये दोनों ब्रैकेट आपके क्या आ रहे हैं सेम आ रहे हैं तो आपने फैक्टर ठीक किए, वरना फैक्टर आपने गलत किए, ठीक है। अब आप बोलोगे सर हमारे फैक्टर तो ठीक आ रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका 3x प्लस वाई पूरा ब्रैकेट ही हम कॉमन ले लेंगे, ये क्या बचेगा आपका 3x प्लस का, ये हो गया आपका फैक्टर, ठीक है। और इसको करने का एक दूसरा मेथड भी था आपका, अगर आपको प्रॉपर्टी याद होगी मैंने आपको बताया था a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस का 2ab। आप बोलोगे सर हाँ जी, ये क्या लिखा हुआ है आपका 9x² प्लस का 6xy प्लस का y²। इसको कैसे लिख सकते हो 9x² को लिख सकते हो आप 3x का होल स्क्वायर प्लस, तो क्या लिखोगे 2 मल्टीप्लाई 3x मल्टीप्लाई में y, और इसको लिखोगे y का स्क्वायर। ये क्या हो गया आपका a का स्क्वायर प्लस, इसको पहले लिख देंगे b का स्क्वायर। अरे प्लस में कोई चीज पहले लिख लो बाद में लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बात आपकी सेम रहती है। ax² मतलब a² प्लस b² प्लस का 2ab, तो ये क्या बन जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर। अब आपको ये चीज गिवन है तो इससे आप ये लिख सकते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए क्या है 3x, बी क्या है y, होल स्क्वायर हो गया। अब पावर 2 का मतलब क्या होता है, उनको आप 2 बार मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो 3x प्लस का y, पावर 2 का मतलब होता है उनकी 2 बार मल्टीप्लाई कर, ठीक है। अगर लिखा हुआ है कि 7 की पावर 2, इसका मतलब है कि 7 की 7 में ही मल्टीप्लाई करनी है, ये होता है पावर 2 का मतलब। ऐसे है पावर 2 है तो ये देखो ये भी आंसर सेम है और ये भी आंसर सेम है, तो आप इस मेथड से भी इसको उड़ा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और ऐसे ही अगले वाला क्वेश्चन है, ये भी आपको ऐसे ही करना है, इस मेथड से कर लोगे और बेटर रहेगा आपका। थर्ड वाला करा देता हूं मैं आपको, कौन सा थर्ड वाला, पहले सेकंड वाला मैं आपको इस फॉर्मूले वाले मेथड से बता देता हूँ, उस मेथड से आपको खुद करना है। सेकंड वाला क्या आपका 4y का स्क्वायर माइनस का 4y प्लस का 1, तो क्या लिखेंगे 2y का होल स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे माइनस का 2 मल्टीप्लाई 2y मल्टीप्लाई 1, और इसको क्या लिखेंगे 1 का स्क्वायर, a² प्लस b² माइनस का 2ab, तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, हो गया ना a माइनस बी का होल स्क्वायर। अरे अगर तुम आप इसमें क्या लगा दोगे, अगर आप इसमें प्लस नहीं माइनस करना था,
ए माइनस बी का अगर आप होल स्क्वायर करते हो तो आपका यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका माइनस। बस इतना फर्क है इसमें। ऐसे इसमें आपका ये माइनस हो गया, पावर 2 लिखी हुई है तो इसका मतलब क्या है, 2y माइनस 1, 2y माइनस 1 2 बार, ठीक है। और ये हो गया आपके इसके भी फैक्टर। और तीसरा वाला क्वेश्चन आपका किसके ऊपर बेस है, आप बोलो सर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपन 100, तो ये क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस वाई अपन 100 किसका स्क्वायर होता है, आप बोलो सर 10 का स्क्वायर। अब ये होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होगा ए माइनस बी स्क्वायर। और ए माइनस बी स्क्वायर आपको पता ही क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, एक्स प्लस वाई अपॉन 10 और एक्स माइनस वाई अपॉन 10, ये आपका आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 4, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज। ये आपको एक्सपेंड करने आइडेंटिटीज का यूज करके। अब देखो एक्स प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर, मैंने आपको स्क्वायर का फॉर्मूला लिखवाया था अगर याद होगा तो, अगर तुम्हारा ध्यान क्लास पे ही है तो क्या लिखवाया था, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। आप बोलो सर लिखवाया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2bc और प्लस का 2c। 6 क्वेश्चन आपके, इसमें से बस मैं आपके 3 कराऊंगा, बाकी इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस है, बाकी के 3 आपको खुद करने हैं। चलिए देखते हैं फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपका क्या होने वाला है। एक्स प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर क्या होता है, आप बोलो सर ए का स्क्वायर, ए क्या एक्स, एक्स का स्क्वायर, बी क्या है 2y का स्क्वायर, जेड के वाई क्या है, सी क्या है आपका 4z तो 4z का स्क्वायर, 42 नहीं है 42 समझो 4z प्लस क्या होता है 2ab, 2a कितना है आपका x और b कितना है आपका 2y प्लस 2bc, 2b कितना आपका 2y, a कितना आपका 4z प्लस 2ca, 2c कितना आपका 4z मल्टीप्लाई a कितना आपका x। दिख रहा है ना आपको उधर का, मुझे लग रहा है शायद कैमरा में पूरा नहीं आ रहा है आपका, कट रहा है तो यहाँ लिख देता हूँ इसको, प्लस का 2 मल्टीप्लाई 2z मल्टीप्लाई का 2z नहीं 4z मल्टीप्लाई का आपका x, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर होता है 4 और y का स्क्वायर होता है वाई स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर करेंगे आपका कितना होता है, आप बोलो सर 16, 4z का स्क्वायर करोगे 4 का स्क्वायर 16, z का स्क्वायर आपका z स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4 एक्स और वाई है आपके प्लस ये क्या करेंगे 4 2 जा 8 2 जा 16 वाई जेड प्लस 4 2 जा 8 एक्स जेड, ये होगा आपका। बस आपको यहीं तक करना था, ठीक है। आपको क्या बस एक्सपेंड करनी थी फॉर्म, ये आपकी ऐसे गिवन थी आपको स्क्वायर में और आपने फॉर्म लगा दी, ये चीज आपने एक्सपेंड कर दी है। इससे ज्यादा आपको इसमें कुछ भी नहीं करना। पहले हो सकता है आगे को आपको ऐसे क्वेश्चन गिवन हो और उसके आपको फैक्टर करके ऐसा बनाना हो, ऐसा भी हो सकता है। अब तो आपने ऐसा किया है कि आपके पास ये है और आपने एक्सपेंड करके ये कर दिया। अब हो सकता है आपको एक्सपेंड फॉर्म गिवन हो और आपको क्या बनाना हो, स्क्वायर की फॉर्म में बनाना हो, जैसा कि इस बार आपको गिवन है, ठीक है। तो भूलना मत कि आपने कैसे किया था और आगे भी आपको कैसे करना है, ठीक है। अभी आगे समझ, इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस है। आप बोलोगे सर ये माइनस वाला और बता दीजिए, चलो एक माइनस वाला बता देता हूँ आपको, सेकंड वाला, फर्स्ट वाला मिटाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे आपका स्पेस कम है, ठीक है। तो सेकंड वाला आपका क्या है, 2x माइनस का y प्लस का z होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर a कितना है 2x, 2x का स्क्वायर प्लस y नहीं है माइनस का y है, याद रखना माइनस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, z नहीं है प्लस का z है, z का स्क्वायर प्लस 2 a कितना है आप बोलोगे सर 2x, b कितना है आपका आप बोलोगे सर y माइनस का y प्लस 2 y, b की जगह कितना आपका माइनस का y तो माइनस का y लिखेंगे मल्टीप्लाई सी की जगह कितना आपका आप बोलो सर z प्लस 2 सी और a कितना आपका आप बोलो सर 2x, ठीक है। ऐसा इधर कैमरा हल्का सा कट रहा है, पूरा दिखाई दे, प्लस का 2 मल्टीप्लाई z मल्टीप्लाई
ये आ जाएगा आपका। अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा इधर। 2x का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है, x का आपका x स्क्वायर होता है, प्लस माइनस वाई का स्क्वायर करोगे तो आपको वाई स्क्वायर होगा। आप बोलो सर माइनस कहाँ भगा दिया, अरे माइनस नंबर का स्क्वायर करोगे, स्क्वायर का मतलब क्या, तो उसी नंबर की 2 बार मल्टीप्लाई करना। अगर -4 का स्क्वायर कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या, -4 मल्टीप्लाई -4, और माइनस माइनस आपका क्या पे हो जाता है प्लस, और 4 4 आपका 16 आ जाता है। यही तो करना है बस आपको। अब बोलोगे सर हाँ जी यही कर दे। प्लस जेड का स्क्वायर क्या होगा आपका, जेड स्क्वायर प्लस, अब ये प्लस है ये माइनस है, प्लस ये माइनस है प्लस, प्लस माइनस आपका माइनस होता है, 2 2 जा 4, और आपका एक्स वाई, ये माइनस है, प्लस माइनस आपका माइनस, और 2 YZ, इसमें सभी प्लस के ही हैं तो कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4 और XZ। बस आपको यहीं तक करना, इससे ज़्यादा आपको नहीं करना। आगे समझ में, आप बोलो सर बहुत अच्छे से समझ में आया, ठीक है। बाकी सभी क्वेश्चन आप कैसे हैं, एक 6 वाला और देख लीजिए। अपॉन में देख के आप डर जाते हो, अपॉन में है तो चीज़ों को अपॉन में ही रखो, चेंज करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो चलिए इसको मिटा देता हूँ मैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वन अपॉन 4a माइनस 1/2b प्लस 1 का क्या होता है, 1/4a का स्क्वायर प्लस माइनस का 1/2 है तो माइनस का 1/2 2b का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2a कितना आपका 1/4a, b कितना आपका माइनस का 1/2b प्लस 2bc, b कितना आपका माइनस का 1/2b, और c कितना आपका 1, c कितना आपका, आप बोलो सर 1 प्लस बाकी कितना आपका 2 मल्टीप्लाई सी कितना आपका 1, ए कितना आपका 1/4a, और कर ली 1/4a का स्क्वायर कितना होगा, 1 का 1 होता है, 4 का 16 होता है, ए स्क्वायर का ए स्क्वायर आ जाएगा, प्लस माइनस का है तो प्लस में आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का आपका 4 हो जाएगा, और बी का बी स्क्वायर, प्लस 1 का स्क्वायर आपका 1 हो जाएगा, प्लस 2 से कट जाएगा 2 बार, ठीक है, प्लस माइनस ऊपर आपका क्या हो जाना है, माइनस हो जाना है, और ऊपर आ जाएगा आपका ए बी, और नीचे आ जाएगा आपका 2, 2 2 जा 4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 4। अभी प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा ओनली आपका बी, 2 से ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आपका ए की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे आपका ए आएगा, और अपॉन में क्या बचेगा, आप बोलो सर 2 बचेगा। बस आपको यहीं तक ये करना, बाकी जो चीज़ अपॉन में ही रहने दीजिए, उसको आपको चेंज करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होगा। बाकी की 5th 3rd और ये आपका 4th वाला क्वेश्चन आपको खुद करके आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। फैक्टराइज 4x स्क्वायर प्लस का 9y स्क्वायर प्लस का 16z स्क्वायर। अब इनके फैक्टर करने हैं, बिल्कुल वही जो मैंने आपको प्रोसेस पहले बताया था कि अभी तो आप स्क्वायर निकाल रहे हो इनका, अभी हो सकता है आपको फैक्टर करने पड़ जाए, लेकिन फिर वही बात आ गई, आपको फैक्टर करने हैं इनके। फैक्टर करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, जैसा फॉर्मूला था आपका बिल्कुल आपको ऐसा ही बनाना है, ठीक है। और फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है आपका, 4x स्क्वायर प्लस का 9y स्क्वायर आपका प्लस का 16z स्क्वायर प्लस का 12xy माइनस का 24yz माइनस का 16xz। अब बहुत से बच्चे पूछेंगे सर हमें कैसे पता चलेगा, हम माइनस आ रहा है, हमें कैसे पता चलेगा कौन सा नंबर आपका माइनस का है। माइनस आ रहा है, कोई ना कोई एक या दो नंबर तो आपके माइनस के रहे होंगे, तभी तो आपका माइनस आ रहा है। प्लस माइनस आपका अगर सभी प्लस होते तो आपको प्लस का ही आता, जैसे फॉर्मूला में था आपका, लेकिन यहाँ पे माइनस आ रहा है। लेकिन अब आप पहचानोगे कैसे, तो पहचानना आपको बहुत ज्यादा ईजी है आपका। तो इन दोनों में माइनस आ रहा है, इन दोनों में कॉमन देख लीजिए क्या आ रहा है आपका, वाई इसमें नहीं है, जेड इसमें है, तो जेड है दोनों में कॉमन, ये रहा जेड और ये रहा जेड, जेड दोनों में कॉमन है, इसका मतलब जो जेड होगा ना, जेड वाला जो नंबर होगा वो आपका माइनस का रहा होगा, 100% लिख के दे सकते हैं इस बात को, जेड वाला नंबर आपका माइनस का रहा होगा। तो चलिए करते हैं, 4x स्क्वायर क्या लिखेंगे, 2x का स्क्वायर प्लस 9y क्या लिखेंगे, 3y का स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे 16z को, इसको लिखेंगे
4z का स्क्वायर। लेकिन मैंने अभी क्या बताया, z यहाँ पर आपका माइनस का रहा होगा तो ये आपका क्या आएगा, माइनस का 4z प्लस 2 मल्टीप्लाई, ये कितना है आपका 2x और मल्टीप्लाई में क्या आएगा आपका 3y। देख लो सेटिस्फाई हो रहा है, 2 2 जा 4 4 3 जा 12, x और y हाँ जी हो रहा है, प्लस 2 मल्टीप्लाई फिर क्या आएगा आपका 3y और उसमें क्या आएगा आपका माइनस का 4। फॉर्मूला यही तो होता है, 2bc प्लस 2ab और 2bc और प्लस का 2ca। 2c कितना आपका माइनस का 4z और a कितना आपका, बोलो सर 2x, ये कितना आपका 2x। ठीक है, तो अब ये फॉर्मूला आपका किसका बन गया। अब यहाँ भी देख लो आपका प्लस माइनस, आपका माइनस बन रहा है, 3 2 जा 6 4 जा 24, 2 2 जा 4 4 4 जा 16 और प्लस माइनस माइनस जेड एक्स। आपका आप बोलो सर बहुत अच्छे से आपको हमें समझाते समझ में आ गया। अभी क्या बन गया आपका 2x प्लस 3y, ये माइनस है तो माइनस का 4z का होल स्क्वायर, और ये हो गए इसके फिर। अब स्क्वायर लिखा हुआ है आपका, तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है, उसी नंबर्स के आपस में 2 बार मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2x प्लस का 3y माइनस का 4z, 2x प्लस का 3y माइनस का 4z, ये होगा। आप बोलोगे सर अच्छे से समझ में आ चुका है। सेकंड वाला क्वेश्चन में आप कैसे करना है। अब बहुत से बच्चे तो सर अंडर रूट को हम कैसे करें, देखते बस डर जाएंगे। अरे डरना नहीं, मैथ में कुछ भी नहीं है आपका, बिल्कुल हलवा सब्जेक्ट है आपका मैथ। और बहुत से बच्चे बोलेंगे सर आपको आता है तो आप इसलिए मजाक उड़ा रहे हो, ऐसा नहीं है। अगर आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड अच्छे से आते हैं, इसमें मैथ में आपको कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सेकंड वाला क्वेश्चन। ये अगर किसी बच्चे ने नहीं नोट किया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और मैं इसको मिटाकर आपको सेकंड वाला क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, सेकंड क्वेश्चन आपका ये 2x स्क्वायर को क्या लिखेंगे, आंसर करता हूँ। आप बोलोगे सर टू टू तो किसी का स्क्वायर होता ही नहीं है। आपके दिमाग में ये भी आएगा, अरे आपने पढ़ा होगा अगर अंडर रूट 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, आप बोलो सर 2 आ जाएगा। अंडर रूट 3 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा, स्क्वायर करोगे अगर तो आपको क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। आप बोलो सर हाँ जी पढ़ा तो है, देखा तो है बुक्स में, तो वही तो करना है आपको। ये क्या होगा √2 और एक्स का स्क्वायर मतलब एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर का मतलब वाई का स्क्वायर प्लस, और सर 8 तो किसी का स्क्वायर होता नहीं, अरे 8 के फैक्टर कीजिए, क्या होगा 4 मल्टीप्लाई 2, 4 तो होता है हाँ जी सर 2 का होता है, और 2 किसका होता है अभी तो लिखा है आपने, 2 होता है आपका √2 का, तो ये क्या हो जाएगा 2√2, क्या हो जाएगा 2√2 का स्क्वायर ही आपका 8 आता है। करके देख लेना क्या हो जाएगा 2√2 का स्क्वायर, और यहाँ पे जेड है तो जेड। आप बोलोगे सर यहाँ तो हमें माइनस भी दिख रहा है, यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है, यहाँ आपका एक्स है यहाँ एक्स है यहाँ जेड है यहाँ यहाँ वाई है यहाँ जेड है, तो दोनों में क्या एक्स कॉमन है, तो एक्स वाली जो वैल्यू रही होगी वो आपकी कैसी रही होगी, आप बोलोगे सर माइनस की। आपने बताया था बहुत अच्छे से, हमको ये समझ में आ गया है। ठीक है, अब प्लस 2, अब ए की बात होती है, ए पे क्या माइनस का √2x, बी पे क्या आपका वाई प्लस 2 बी, और जेड पे क्या आपका मतलब सी पे क्या आपका 2√2 जेड प्लस फिर क्या आपका 2 मल्टीप्लाई 2√2 जेड, और मल्टीप्लाई में वो क्या आपका माइनस का √2 माइनस का √2 एक्स, क्या दिक्कत आ रही है माइनस का √2 एक्स। ठीक है, आगे समझ में, आप बोलो सर बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। ठीक है, दिख रहा है इतना तो कैमरे में। ठीक है, अब ये क्या बन गया आपका, आप बोलोगे सर माइनस का √2x प्लस का y प्लस का 2√2 जेड का होल स्क्वायर, वही तो बन गया। अगर आप वेरीफाई करके देखना चाहते हो तो देख लो, 2√2 की मल्टीप्लाई करें 2√2 प्लस माइनस माइनस और एक्स वाई आपका आ गए, ये आ गए। ऐसे इसमें करेंगे 2 2 जा 4 4√2 और वाई और जेड, ऐसे आपको वो आ जाएगा। ठीक है, बस ज़्यादा हार्ड नहीं था, आपको बहुत ईजी था। तो चलिए देखते हैं 6, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है,
ये जो क्यूब है आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने हैं। एक का मैं आपका स्टार्टिंग का करवाऊंगा और एक आपका लास्ट का करवाऊंगा, बाकी के आपको सभी आपको खुद करने हैं। कैसे करने हैं, बस फॉर्मूला मैंने आपको बताया, फॉर्मूला लगाइए बस डायरेक्ट। देखिए क्या है आपका फॉर्मूले, तो याद पहले आपको फॉर्मूले याद करने हैं, तभी आपसे क्वेश्चन हो पाएगा। क्या है, 2x+1 का होल क्यूब। बताया था मैंने आपको क्या होता है सर, a+b का होल क्यूब। इधर लिख देता हूँ, a+b का होल क्यूब। बोलो सर क्या होता है, a³ + b³ + 3ab और ब्रैकेट में a+b। बताया नहीं था, अब बोलो सर बताया तो था लेकिन भूल गए। कनपट्टी पे पढ़ाई नहीं है आपकी, भूलोगे कैसे, कैसे नहीं, जब तक पढ़ेगा नहीं। देखो क्या है, a³ + b³ + का, अब इसको मिटा देता हूँ, फॉर्मूला तुम्हें याद आ गया है। a³ + b³ + का 3, a कितना आपका 2x, b कितना है 1, उसका मतलब मल्टीप्लाई होता है 2x + का 1। अगर लिखा हुआ ना ए बी, तो इसका मतलब है ए और बी की मल्टीप्लाई। ठीक है, समझदार तो हो लेकिन दिमाग को खर्च करना नहीं चाहते बिल्कुल भी। और 2 का क्यूब कितना होगा, आप बोलोगे सर 8, x का क्यूब कितना होगा x³ + 1 का क्यूब 1 होगा, प्लस 2 3 जा 6 x, ये क्या आ जाएगा आपका 2x + का 1, क्या हो जाएगा आपका 8x³ + 1। तो x से मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, कितना आ जाएगा आपका, प्लस प्लस आपका प्लस होता है 6 2 आपका 12, और x का x में करेंगे x² + 6x का 1 में करेंगे 6x। आप ऐसे लिख सकते हो, पहले आपने बड़ी पावर लिख दी 8x³, फिर आपने उससे छोटी लिख दी 12x², फिर उससे छोटी लिख दी, फिर आपने कांस्टेंट वर्ड आपने बाद में। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, आंसर आपके दोनों के ठीक है, कोई भी आंसर आपका गलत नहीं है। उम्मीद करता हूँ ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं तो पहले कीजिए आप फॉर्मूले याद, उसके बाद ही आप क्वेश्चन कर पाओगे। कभी पहले क्वेश्चन करने चल दो, बस फॉर्मूले आपके याद है ही नहीं। ठीक है, अब बस आपका 4th वाला और करा देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, किसी ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया ले लीजिए। 4th वाला क्वेश्चन देखिए, आप अपॉन में देख के डर गए होंगे सर, x - का 2/3y का होल क्यूब। फॉर्मूला क्या होता है, a - b का होल क्यूब क्या होता है, a³ - b³ - 3ab और ब्रैकेट में a - b। फॉर्मूले याद करने आपके बहुत जरूरी हैं। क्या होता है सर, x का क्यूब -3/2y का क्यूब 2/3y का क्यूब -3, a कितना आपका x और b कितना है 2/3y। तो फिर क्या आ जाएगा आपका x - का 2/3। फॉर्मूले याद, a³ - b³ - 3ab और ब्रैकेट में a - b। एक्स का क्यूब कितना आ जाएगा आपका, एक्स का क्यूब -2 का क्यूब कितना होता है, आप बोलो सर 8, 3 का कितना होता है 27, वाई का कितना होता है आपका y³ -3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, तो 2 हो जाएगा 2xy, तो एक हो जाएगा आपका x - का 2/3y। ठीक है, आपका x³ माइनस का 8/27, y³ माइनस का 2 से मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 2 1 जा 2, ये माइनस है, प्लस प्लस माइनस आपको माइनस, 2 1 जा 2, एक्स के एक्स में करेंगे x², वाई के साथ कुछ भी नहीं तो वाई वाई है, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, 2 की 2 में करेंगे 4 हो जाएगा, एक्स के साथ कुछ भी नहीं है, वाई की वाई में करेंगे y² हो जाएगा, और अपॉन में क्या आपका 3 है तो 3 आ जाएगा। ये आपका आंसर होने वाला है और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको फॉर्मूले याद है, फॉर्मूले लगा दिए, उसके बाद आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड ही करना है, इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं करना। ठीक है, उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज। इनकी आपको एक क्यूब है, तो आपको इनके क्यूब निकालने आइडेंटिटीज का यूज करके। बस मैं आपको फर्स्ट वाला बता देता हूँ, बाकी आपको खुद करने हैं। 99 का क्यूब, इसको क्या लिख सकते हो, 100 - 1 का होल क्यूब। फॉर्मूला बन गया a - b का होल क्यूब। क्या होता है, आप बोलो सर a का क्यूब -b का क्यूब माइनस का 3ab और ब्रैकेट में a - b। यही तो है आपका, आप बोलो सर हाँ जी। 100 का क्यूब कितना होता है, 1 का क्यूब 1 होता है, 00 के क्यूब है तो आपकी 6 0 आ जाएंगी, 3 4 5 6 -1।
वन का क्यूब 1 होता है, -3 की मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा आपका 300 और 100 माइनस का 1। अगर इसमें से माइनस करेंगे 607 तो 6 बार 9 आ जाएगा आपका, ठीक है। माइनस 300 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे माइनस का कितना हो जाएगा 30,000 और माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, प्लस का 300 आपका, ठीक है। अगर इसमें आप क्या कर दोगे माइनस कर दोगे 30,000 को तो आपका कितना आएगा, आप बोलो सर 9 9 9 और 9, 4 बार 9 आ जाएगा आपका, 9 में 3 जाएगा आपका 6 बच जाएगा, तो आपका 9 आ, तो क्या आ जाएगा आपका 9,69,999 और इसमें आपको 300 और ऐड कर देना है, तो फिर कितना आ जाएगा, आप बोलो सर 9 9 3 में 9 को ऐड करेंगे 12 कैरी 1 9 और 1 10 9 और 1 आपका 10 6 और 1 आपका 7 और फिर आपका 9, आपका 9,70,299 आपका आंसर आ जाए। ये क्वेश्चन आपको बस ऐसे ही करने हैं, बस आप इसको क्या लिखोगे 100 + 2 का क्यूब, तो क्या लिखोगे 1000 - 2 का होल क्यूब, फॉर्मूला वही लगाना, बस आपको कैलकुलेशन करनी है, बस आंसर आपका इससे थोड़ा सा और बड़ा आने वाला है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, 8a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस का, अब देख अभी आपने फॉर्मूला क्या लगाया था a + b का होल क्यूब वाला, अब हो सकता है जो भी आपका वो राइट साइड में गिवन हो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में आपका a + b। अब आपको इससे ये चीज लेकर आनी होगी, पहले आप ये था आपने ये ऐसे किया, अब आपको ऐसे करोगे तो आपका ये चीज आ जाएगी। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट आप 8a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस का 12a² और a² प्लस का 6ab²। अब 8a क्यूब को क्या लिखोगे आप 2a का क्यूब, b क्यूब क्या लिखोगे b का क्यूब, इनमें से कॉमन क्या आ जाएगा, आप बोलोगे सर हमें दिख रहा है 6ab कॉमन, प्लस का 6ab आपका क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा आपका 2a और यहाँ बचेगा आपका b, ठीक है। तो क्या बन रहा है आपका 2a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस इसको लिखेंगे 2 × 3 नहीं 3 × 2a × b, अब भी तो 6ab आपका, आप बोलोगे सर हाँ जी अब भी 6ab ही आपका। फॉर्मूला बन गया a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a + b, इसका फॉर्मूला होता है आप बोलोगे सर a + b का होल क्यूब, a + b का होल क्यूब हो गया और ये इसके फैक्टर हो गए। अब क्यूब का मतलब है तो आपको पावर 3 बार लेनी है, तो 2a + b 2a - 2a + b 2a + b, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आए होंगे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सभी प्लस के थे आपने इजीली कर लिया, अब ये माइनस का है तो इसको कैसे करेंगे, इधर ही कर देता हूँ आपका अगर याद आता है तो। ये नहीं हो पाएगा, तो चलिए कैसे होंगे 8a का क्यूब क्या लिखेंगे 2a का क्यूब माइनस b के क्यूब को क्या लिखेंगे b का क्यूब माइनस 12, अब देखो 12a² प्लस का 6ab ab², इसमें से आ जाएगा आपका 6ab कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा आप बोलो सर 2a और माइनस का आपका b बचेगा। आप बोलो सर कैसे, ये माइनस है माइनस माइनस प्लस होगा और ये माइनस और ये प्लस है, प्लस माइनस आपका माइनस हो गया, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा आपका 2a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3 2a और इनटू में b, अब भी तो 6ab है आपका और ये क्या हो जाएगा 2a - b, अभी क्या बन जाएगा आपका 2a - b का होल क्यूब, फॉर्मूला याद होना चाहिए a³ - b³ - 3ab और ब्रैकेट में a - b, 3 बार लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि पावर आप पावर 3 है तो 3 बार लिखना है 2a - b 2a - b और 2a माइनस, ये हो गए इसके फैक्टर। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको बहुत अच्छे समझ में आए होंगे, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर करते हुए चलिए, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9। वेरीफाई
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर। ये आपको वेरीफाई करने दोनों फॉर्मूले, ये आपके फॉर्मूले जो मैंने आपको लिखवाए थे, ए स्क्वायर ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला ए प्लस बी और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। अब वेरीफाई कैसे करोगे, वेरीफाई कर लीजिए। क्या आपका 9 का फर्स्ट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल में क्या आपका एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस का वाई स्क्वायर। वेरीफाई क्या होगा, अगर हम राइट साइड को लेकर चलते हैं और आपकी लेफ्ट साइड आ जाती है, या फिर लेफ्ट साइड को लेकर चले राइट साइड आ, ये तो हमें डायरेक्ट याद है, लेकिन अगर इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाता है तो आपका वेरीफाई है। क्या आपका एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर। तो एक्स से मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स से मल्टीप्लाई करने आपको इस पूरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर। अब प्लस वाई से मल्टीप्लाई करने आपको पूरे इस ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर। एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर में तो क्या आ जाएगा आपका एक्स क्यूब माइनस प्लस माइनस माइनस, एक्स से मल्टीप्लाई एक्स वाई में करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई आ जाएगा, और एक्स से मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स वाई स्क्वायर, प्लस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा वाई एक्स स्क्वायर, वाई से मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस का एक्स वाई स्क्वायर आ जाएगा आपका, और वाई से मल्टीप्लाई इसमें करेंगे क्या आ जाएगा आपका वाई क्यूब। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर वाई और ये भी आपका एक्स स्क्वायर वाई है, दोनों ये प्लस का और ये माइनस का, ये आपको कट जाएंगे आपके, ये एक्स वाई स्क्वायर ये भी एक्स वाई स्क्वायर, ये प्लस माइनस के ये भी आपस में कट जाएंगे। तो क्या बचेगा आपका एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब, और जो कि आपका लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। यही आपको प्रूव करना था कि ये आपकी आइडेंटिटी होती है या नहीं होती। ठीक है, सेकंड वाला क्वेश्चन आपको खुद करना है प्रूव। एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ और एक आपके लिए भी जरूर दे रहा हूँ करने के लिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। इनके आपको क्या करना है, फैक्टर करना है। आपको हिंट गिवन है क्वेश्चन नंबर 9, देखिए आपको कैसे फैक्टर करने थे। ठीक है, हो सकता है एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 9 हो, इसमें तो कुछ भी ऐसा नहीं था। फर्स्ट वाला क्या है 27 वाई क्यूब प्लस का 125 जेड क्यूब। 27 देखो अभी क्यूब में बात आ रही है आपकी, तो 27 क्या होता है, आप बोलो सर 3 का क्यूब। वाई क्यूब के लिए क्या लिखेंगे वाई का क्यूब प्लस 125 5 का क्यूब होता है, और ये जेड तो जेड का क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फॉर्मूला आपका बन गया है। क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। अब बोलो सर हाँ जी फॉर्मूला तो यही होता है आपका 3y प्लस का 5z। 3y का स्क्वायर कितना हो जाएगा ना आपका 9y स्क्वायर। 25 का आपका क्या, 5 का क्या हो जाएगा आपका 25 जेड है तो जेड स्क्वायर माइनस की कितना 15y। बस यही आपको करना था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब ये भी आपको ऐसे ही करना है। अब यहाँ आपका क्या बन जाएगा 64 को क्या लिखेंगे, आप बोलो सर 4, 4 का क्यूब 4m क्यूब हो जाएगा आपका। ये कितना हो जाएगा 343, आपको होता है 7, 7 का क्यूब n है तो n का क्यूब। का फॉर्मूला बन जाएगा आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फॉर्मूला। अगर फॉर्मूला आपको याद है तो फॉर्मूला पुट कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा, कोई इसमें आपको दिक्कत नहीं आने वाली। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। फैक्टराइज 27 एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब प्लस का जेड क्यूब माइनस का 9x वाई। अब आपको इसके फैक्टर करने हैं। अब फैक्टर कैसे करने हैं, अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था। अब बोलो सर क्या फॉर्मूला था, क्या लिखवाया था मैंने आपको, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3ab किसके बराबर होता है, 3abc किसके बराबर होता है, आप बोलो सर ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी और माइनस का सी। बस ये फॉर्मूला लगाना आपको, आंसर तो आपका तुरंत आएगा। आप बोलो सर क्या है, अब देखना इस क्वेश्चन को, कुछ भी नहीं रहा बस हलवा बन जाएगा इसका। 27x क्यूब प्लस का वाई क्यूब प्लस का जेड क्यूब माइनस का 9xy। 27 को क्या लिखेंगे, आप बोलो सर 3x का क्यूब, 3 का क्यूब 27x का क्यूब x क्यूब, इसको क्या लिखेंगे वाई क्यूब माइनस
प्लस का जेड क्यूब। तो कैच ब्रेक करेंगे 3 मल्टीप्लाई 3x मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई। अब बोलो सर हो गया, बिल्कुल सेटिस्फाई करना है और जैसे कि ये लिखा है ऐसे ही हो गया। तो फॉर्मूला क्या होता है आपका a प्लस बी प्लस सी, तो क्या है 3x प्लस वाई प्लस जेड, ए प्लस बी प्लस सी, फिर क्या है आपका ए स्क्वायर, 3x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस आपका जेड का स्क्वायर माइनस का ए बी 3x मल्टीप्लाई वाई माइनस का बी सी वाई मल्टीप्लाई जेड माइनस का सी ए जेड मल्टीप्लाई 3x। बस फॉर्मूला में वैल्यू रखो, आंसर आएगा। क्या है 3x प्लस का वाई प्लस का जेड। 3x का स्क्वायर कितना होगा आप बोलोगे सर 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का 3xy माइनस का वाई जेड माइनस का 3x। बस यही आपको फैक्टर करनी थी। बस फॉर्मूला आपका, फॉर्मूला में आपने क्या वैल्यू पुट कर दी और यही आपका आंसर आ गया। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं करना इन क्वेश्चंस में, ठीक है। अभी आप 9th क्लास में इतने बड़े लेवल पर नहीं गए कि आपको बहुत ज़्यादा आपको करना पड़े। अब वेरीफाई डेट, क्वेश्चन नंबर 12, वेरीफाई डेट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का 3xyz इक्वल आपका 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में, ये भी आपको वेरीफाई करना है। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये भी आपकी आइडेंटिटी होती है, लेकिन ये आपको वेरीफाई करने के लिए बोल रहे हैं तो आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। क्या आपका एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब प्लस का जेड क्यूब माइनस का 3xyz। आप बोलो सर आपने तो कुछ और पढ़ाया था। अरे जो मैंने पढ़ाया था अगर आप उसी को लेकर आ जाओगे वो इसके बराबर हो जाएगा, आपका वेरीफाई हो जाएगा। क्या है 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, क्या आपका एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको तो आपको छेड़ना नहीं, ये तो आपका ऐसा का ऐसा ही रहेगा 1/2। ये भी आपको ऐसे दिखता था। अब आपको इसको वेरीफाई करना, वो करना है सॉल्व। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आप बोलोगे सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ये क्या होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ये क्या होता है आपका, आप बोलोगे सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। आप बोलोगे सर यही होता है आपका, ठीक है। अगर आप यहाँ देखोगे 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हो रहा तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 2y स्क्वायर प्लस का 2z स्क्वायर माइनस का 2xy माइनस का 2yz माइनस का 2z एक्स, ठीक है। 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब इन सभी में टू सभी में दिख रहा है तो टू आप क्या ले लेंगे, टू ले लेंगे आप कॉमन। अब बोलो सर ठीक है, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा आपका एक्स वाई माइनस का वाई जेड और माइनस का जेड है, ठीक है। और ये टू से ये टू नीचे और टू आपको ऊपर ये कट जाएगा। अब आपको वही बचा जो कि आपने फॉर्मूले में पढ़ा था, एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड और माइनस का आपका जेड है। ये तो आपने फॉर्मूले में पढ़ा था। अब बोलो सर हाँ जी हमने यही फॉर्मूले में पढ़ा था। और ये आपका किसके बराबर होता है, ये आपका इसी के तो बराबर होता है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस का 3xyz। अब रीजन दे दोगे कि ये आपकी एक क्या है आइडेंटिटी है, इसके बराबर में ये रख दोगे, क्या कह दोगे इट्स ए आइडेंटिटी, ये आपकी एक आइडेंटिटी, ठीक है। आगे समझे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 0 सो डेट आपको एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब आपका 3xyz होता है। फिर आपको वही हलवा क्वेश्चन आ गया, क्या गिवन आपको एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल में आपका 0 है। तो क्या आपका एक्स क्यूब प्रूव करना है आपको, प्रूव लिख दो या सो डेट लिख दो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस आपका जेड क्यूब कितना होता है आपका 3xy और जेड, यही होता है आपका। आप बोलोगे हाँ जी सर यही होता है।
आपको ये गिवन है, आपने आइडेंटिटी पढ़ी है। आइडेंटिटी क्या होती है आप बोलोगे सर? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का 3xyz इक्वल में क्या होता है आपका एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, ब्रैकेट में क्या आ जाता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड और माइनस का जेड एक्स। सर ये हमने आइडेंटिटी पढ़ी आपकी बहुत अच्छे से। ठीक है, लेकिन आपको क्या गिवन है? आपको गिवन है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल आपका 0। ठीक है, एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 0। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अगर इसमें इक्वल में रख देते हैं तो क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस आपका जेड क्यूब माइनस का 3xy जेड इक्वल में आपका क्या हो जाएगा? इसकी जगह क्या रखना आपको? 0 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड और माइनस का जेड हो गया आपका। अगर 0 को मल्टीप्लाई करोगे आप बोलोगे सर ये सब आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। हाँ जी, ये सब आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। एक्स वाई जेड इक्वल में आपका क्या आ जाएगा? 0। तो 3xyz को उधर ले जाएंगे, माइनस का इधर ले जाके आपका क्या हो जाएगा? प्लस का एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस आपका जेड क्यूब क्या हो जाएगा आपको? आप बोलोगे सर इक्वल में 3xyz क्या हो जाएगा? 3xyz। और ये आपको क्या करना था? प्रूव करना था। एच पे लिख देंगे, हेंस प्रूव्ड आपका। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब इसी के बेस पर आपको आगे क्वेश्चन करने को शायद मिल सकते हैं। हाँ जी, मिल गए। विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इनको आपको एक्चुअल कैलकुलेशन नहीं करनी, बस आपको डायरेक्ट आंसर आपको बताना है। फर्स्ट क्या है? -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। अब ये नहीं कि 12 का क्यूब निकालेंगे, 7 का निकालेंगे, 5 का निकालेंगे। आपने पढ़ा है इफ ए प्लस बी प्लस सी आपका क्या है? 0 है। तो क्या हो जाएगा आपका? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब आपका हो जाएगा 3ab। और यहाँ देखना तीनों को जोड़ कर आपका 0 आ रहा है। -12 प्लस 7 प्लस 5। आप बोलोगे सर माइनस का 12 और प्लस का 12 इक्वल में क्या आ गया आपका? 0। क्या आ गया आपका? 0 आ गया। तो क्या हो जाएगा? अब ये किसके बराबर हो जाएंगे? बाई आइडेंटिटी। आइडेंटिटी के द्वारा क्या हो जाएंगे आपके? -12 क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब इसके बराबर हो जाएंगे आपका 3 माइनस का 12 10 मल्टीप्लाई 5 कितना हो जाएगा आपका? 12 मल्टीप्लाई कर लो। प्लस माइनस आपका माइनस आएगा। 12 5 60, 63 जा 180 और 180 में 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा आपका? आप बोलोगे सर 126 और 0 की आपकी 18 7 आपका कितना होता है? 126। ठीक है, तो माइनस का 106 माइनस का आपका 1260 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेकंड वाला क्वेश्चन में आपको ऐसे ही करना है और इसका आंसर आपको किसमें बताना है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। और आज का आपका ये लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम्स आर गिवन बिलो। आपको क्या बताना है? एक और नहीं, ठीक है, आपको क्या बताना? पॉसिबल एक्सप्रेशन बतानी है, डायमेंशन जो क्यूबॉइड की डायमेंशन को आप एक्सप्रेस कर सको यदि उनके वॉल्यूम आपको ये गिवन है। अब वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम क्या होता है आपका? आप बोलोगे सर L इंटू बी इंटू एच होता है। पावर 3 में आता है अगर सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर क्यूब आएगा आपका। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आपका क्या? व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम आर गिवन बिलो। जिनका वॉल्यूम आपको ये गिवन है। कुछ मिसप्रिंट है क्या क्वेश्चन में? चलिए देखते हैं वॉल्यूम क्या गिवन है आपको। वॉल्यूम आपको गिवन है 3x स्क्वायर माइनस का 12x
ठीक है। अब यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, आप बोलोगे सर यहाँ से हमारा 3x कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा आपका, आपका बचेगा x माइनस, क्या बचेगा आपका x माइनस 4 बचेगा। ठीक है, अब ये हो गया आपकी, तो इसकी डायमेंशन आपकी क्या क्या हो सकते हैं, वॉल्यूम क्या होता है आपका L इंटू बी इंटू एच, क्या हो सकते हैं L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, L इंटू बी इंटू एच होती है, तो डायमेंशन क्या हो सकते हैं आपके 3 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 4। अभी तो ये आपका क्या आ रहा है, वॉल्यूम आ रहा है, तो डायमेंशन आपकी क्या होंगी 3 होगी, एक्स होगी और एक्स माइनस आपका 4 होगी। ठीक है, अब ऐसे अगर इसमें देखते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आप बोलोगे सर इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे फिर माइनस होकर आपका 8 आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, 12 की मल्टीप्लाई 20 की मल्टीप्लाई 12 में करेंगे कितना आ जाएगा आपका, आप बोलोगे सर 240, और 240 के आपको ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस होकर आपको कितना आ जाए 8 आ जाए, माइनस होकर कितना आ जाए आपका, आप बोलो सर 8 आ जाए। तो देखो क्या हो सकते हैं आपके, 240 के फैक्टर कीजिए, 2 से करेंगे 120, 2 से करेंगे 60, 2 से करेंगे आपका क्या 30, 2 से करेंगे आपका क्या 15, 3 से करेंगे आपका क्या 3 से करेंगे आपका 5, और 5 से करेंगे आपका कितना आ जाएगा, आप बोलो सर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए 30, ये 8 हो जाएगा आपका 16, 15 एक आएगा, ये भी नहीं बनेगी बात, तो कितना बनेगा 3 दिन 6 दिन 12, 12 दिन 24, 5 दिन 10, ये भी नहीं बनेगा, ये कितना बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका 2 दूनी 4, 4 पंजे कितना आ जाएगा 20, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 और 20 का डिफरेंस देखेंगे कितना आ जाएगा आपका 1। ठीक है, तो 240 के आपके फैक्टर क्या हो जाने हैं 20 मल्टीप्लाई 12। ठीक है, तो ये आपको ऐसे ही करना है, तो 12 के वाई स्क्वायर प्लस का 8 के वाई माइनस का 20 के। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका के वाई स्क्वायर, 8 को क्या लिखेंगे आप 20 माइनस 12 के वाई माइनस का 20, ये क्या हो जाएगा आपका 12 के वाई स्क्वायर माइनस प्लस का 20 के वाई माइनस का 12 के वाई और माइनस का 20 के। अब कॉमन ले लेंगे, इनमें से क्या कॉमन आ जाएगा, आप बोलो सर 4 के भी और वाई भी है, 4 से 3 बचेगा, के गायब हो जाएगा, वाई 1 बचेगा आपका, प्लस 4 से 5 गायब हो 5 बचेगा आपका, के गायब वाई गायब, इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, आप बोलो सर 4 के कॉमन आ जाएगा आपका, फिर बचेगा 3y प्लस का आपका 5 प्लस का 5, यहाँ क्या आ जाएगा आपका 3y प्लस का 5 कॉमन आ जाएगा, पूरा ब्रैकेट क्या बचेगा 4ky माइनस का 4k। आप बोलो सर यहाँ तो हमें 2 ही डायमेंशन दिख रही है, लेकिन डायमेंशन आपको 3 लेने, हाँ जी 3 ही आएंगे आपके बिल्कुल। तो 3y प्लस का 5, इसमें तो आपको कुछ भी नहीं है, यहाँ पर क्या 4k कॉमन आ रहा है, तो 4k कॉमन आ जाएगा आपका, और यहाँ क्या बचेगा आपका y माइनस का 1, और ये आ गया आपकी 3 डायमेंशन, क्या हो गई आपकी 3y प्लस का 5 मल्टीप्लाई 4k मल्टीप्लाई y माइनस 1। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, और वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और ऐसी शानदार वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। इसके बाद सेकंड चैप्टर आपका खत्म हो चुका है, थर्ड चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।